वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। एक युवती अपनी माँ की डायरी पढ़ रही है। उसकी माँ है नहीं दो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। और डायरी का पहला पन्ना जैसे ही खुलता है, कहानी हमें 1998 में ले जाती है। दक्षिण कोरिया इस समय एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बैकी, जिनका अमीर परिवार दिवालिया हो चुका है, अब वो अपने छोटे भाई से अलग एक छोटे से कमरे में रहता है, किताबें किराए पर देता है और अखबार बांटता है। कोरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा रही है। कई कंपनियां बंद, लोग बेरोजगार। ना ही दो हाई स्कूल की एक तेज तर्रार, जिद्दी और उत्साही लड़की है। वो तलवारबाजी फेंसिंग की दीवानी है और चाहती है अपनी आइडल को यूरिम जैसी बनना। पर स्कूल फेंसिंग टीम को फंड की कमी के चलते बंद कर दिया गया है। ना ही दो गुस्से में, सपनों के लिए पैसे नहीं होते, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। बारिश हो रही है। ना ही दो बिना छतरी के भागती हुई एक पुरानी बुक स्टोर में घुसती है, जहां बैकी जिन पुराने उपन्यासों को करीने से सजा रहा होता है। दोनों की नजरें टकराती हैं। ये जिन मुस्कराते हुए, बारिश में भी किताबों से प्यार है। ही दो हंसते हुए, नहीं, भाग रही थी, किस्मत ने यही लाकर रोक दिया। धीरे धीरे ही दो और ये जिनकी दोस्ती पनपती है। वो दोनों अलग जमीन के हैं, पर जज्बा एक जैसा है, खुद को साबित करने का। ये जिनके सामने जिम्मेदारी है, परिवार, भाई, नई जिंदगी। ही दो के सामने चुनौती है, फेंसिंग में वापसी। 1998 में मैंने पहली बार उसे देखा था। वो टूटा हुआ था, फिर भी मुस्कुरा रहा था। शायद इसलिए मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। और ये थी को यूरिम, देश की सबसे यंग गोल्ड मेडलिस्ट। ही दो टीवी पर यूरिम को देखकर भावुक हो जाती है। वो उसकी आइडल है, लेकिन अब एक राइवल बनने जा रही है। ना ही दो आंखों में चमक लिए, तुम जीत सकती हो, पर मैं तुम्हें पछाड़ कर दिखाऊंगी। ही दो की मां न्यूज़ एंकर है, बेहद व्यावहारिक और सख्त। मां, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, फेंसिंग छोड़ दो। ही दो आंखों में आंसू, तुम तो रोज दूसरों की कहानियां दिखाती हो, मेरी क्यों नहीं सुनती। ही दो घर से बाहर निकल जाती है, अकेली, ठंडी रात में। वो फिर से उसी दुकान में पहुंचती है, जहां ये जिन उसे देखकर चौंक जाता है। उसके गाल भीग चुके हैं। ये जिन धीरे से, जो लोग खुद से लड़ते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ही दो धीरे मुस्कुराते हुए, तुम मुझे ऐसे क्यों समझ लेते हो। उनके बीच एक चुप्पी होती है, लेकिन उस चुप्पी में सुकून है। ही दो अब को यूरिम के स्कूल में ट्रांसफर हो जाती है, ताकि वो एक बार फिर फेंसिंग की दुनिया में वापसी कर सके। स्कूल का पहला दिन, यूरिम और ही दो आमने सामने। यूरिम ठंडी नजरों से, तुम्हारा यहाँ क्या काम। ही दो मुस्कुराते हुए, तुमसे बेहतर बनने का। पहली भिड़ंत शुरू हो चुकी है। दो जुनूनी लड़कियां, एक जैसे सपने, एक ही मैदान। ये जिन अब एक स्थानीय रिपोर्टर की इंटर्नशिप कर रहा है। उसे बड़ी स्टोरीज नहीं, छोटे काम मिलते हैं, लेकिन वो सीख रहा है। तुम्हें खबरें सुननी नहीं, महसूस करनी होगी। ये जिन, अगर मैं लोगों की जिंदगी बदल नहीं सकता, कम से कम उनकी कहानियां तो बता सकता हूँ। एक संयोग से ये जिन, ही दो और यूरिम अब एक ही स्कूल से जुड़े हैं। ही दो और यूरिम के बीच हर बात में टकराव, और ये जिन दोनों को समझने की कोशिश में। ही दो की डायरी, वो मेरी प्रेरणा थी, पर जब हम आमने सामने आए तो दुश्मन जैसी हो गई। शायद यही तो असली फेंसिंग होती है, मैदान से पहले मन में। ही दो और यूरिम की पहली ऑफिशियल फेंसिंग स्पारिंग होती है। चारों तरफ सन्नाटा, हर कोई जानता है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच नहीं, ईगो की जंग है। ही दो मन में, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी पहचान है। यूरिम तेज, संतुलित और अनुभवी। ही दो नई, लेकिन जुनूनी। आखिरकार यूरिम जीत जाती है। ही दो अकेले वॉशरूम में रो रही होती है। ही दो डायरी में, मैंने हार मान ली होती, अगर मेरी हार में उसकी मुस्कान न होती। ही दो को यूरिम की तिरछी मुस्कान याद आती है, मानो कह रही हो, तुम अभी बहुत पीछे हो। इस बीच ये जिन को एक स्टोरी मिलती है, आर्थिक तंगी से जूझते एक बुजुर्ग की। वह पहली बार एक कैमरा लेकर बाहर निकलता है, लेकिन लोग उसे पहचान लेते हैं, एक गिर चुके अमीर की तरह। एक आदमी ताने में, पहले खुद की जिंदगी बना लो, फिर दूसरों की कहानियां बनाना। ये जिन धीरे से, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए मैं अब किसी का दर्द समझ सकता हूँ। ही दो अकेली स्कूल की छत पर बैठी होती है। ये जिन आता है, उसके हाथ में 2 आइसक्रीम होती हैं। ये जिन, जो हारते हैं, वो सबसे गहरे शब्द लिखते हैं, तुम जीत की नहीं, कहानी की खिलाड़ी हो। ही दो धीरे मुस्कुराते हुए, अगर मैं तुम्हें न मिलती तो शायद हार को भी जीत समझ लेती।
उन दोनों के बीच एक खूबसूरत सन्नाटा होता है, जहाँ कोई शब्द नहीं, सिर्फ समझ होती है। उस रात यूरिम घर जाती है, जहाँ उसकी माँ बीमार है और उनके पास इलाज के भी पैसे नहीं। माँ, तुमको गोल्ड चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें। यूरिम आंखों में आंसू। मैंने अपने सपनों की जगह तुम्हारी जिंदगी चुन ली और लोग कहते हैं मैं घमंडी हूँ। यूरिम की मुस्कान के पीछे की कड़वाहट सामने आती है। ही दो की डायरी। उसकी तलवार मेरी तरफ नहीं थी, वो तो किसी और की लड़ाई लड़ रही थी। शायद इसलिए मैं हार कर भी जीती। ही दो को उसके लॉकर में एक अनाम चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में किसी ने उसके संघर्ष, जुनून और जिद की तारीफ की होती है। चिट्ठी का टुकड़ा आवाज में पड़ा जाता है। तुम हारती हो, लेकिन रुकी नहीं। तुम्हारे जैसे लोग ही एक दिन इतिहास बनाते हैं। ही दो मन में, ये कौन है जो मुझसे बेहतर जानता है। वहीं दूसरी ओर कोयूरिम चुपचाप एक कंप्यूटर पर बैठी है। वो ही दो को इंटरनेट चैट के जरिए चिट्ठियां भेज रही होती है, लेकिन अपना नाम नहीं बताती। यूरिम टाइप करते हुए, कभी कभी हम जिनसे भिड़ते हैं वही हमें सबसे ज्यादा समझते हैं। दोनों एक दूसरे से नफरत भी करती हैं और अनजाने में जुड़ भी रही हैं। ही दो प्रैक्टिस के बाद लेट हो जाती है और बारिश तेज हो जाती है। वो सड़क के किनारे भीगती हुई खड़ी होती है। तभी एक बाइक रुकती है। बैक यीजिन हेलमेट देते हुए, चलो, मेरी पिछली सीट हमेशा तुम्हारे लिए खाली है। ही दो धीरे से मुस्कुराते हुए, और अगर मैं गिर गई तो? यीजिन आंखों में हल्की शरारत, तो मैं तुम्हें फिर से थाम लूंगा। बारिश के बीच बाइक की रफ्तार और दिलों की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। यूरिम घर पर बैठी है। ही दो को फिर से एक चिट्ठी भेजती है। यूरिम की चिट्ठी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, बस एक इंसान हूँ जो हर दिन लड़ रही है। क्या तुम भी मेरी तरह थकी हुई हो? ही दो पढ़ते हुए धीमी आवाज में, हाँ, मैं भी थकी हूँ, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। अब दोनों एक दूसरे के दर्द को समझने लगी हैं, बिना जाने कि वे एक दूसरे को ही लिख रही हैं। उसे एक बड़ी रिपोर्टिंग स्टोरी मिलती है, पर चैनल का सीनियर उसे देखकर कहता है, सीनियर रिपोर्टर, तुम जैसे गिरे हुए लोग जब पत्रकार बनते हैं तब खबरें नहीं अफवाहें बनती हैं। यीजिन आंखों में गुस्सा दबाते हुए, मैं अफवाह नहीं बनूंगा, मैं आवाज बनूंगा उनकी, जो सुने नहीं जाते। नेशनल यंग फेंसिंग टूर्नामेंट आ चुका है। हर खिलाड़ी प्रैक्टिस में जुटा है, पर सबसे ज्यादा नजरें दो नामों पर। कोयूरिम अनुभवी, शांत पर अब दबाव में। ना ही दो नई, भावुक पर अब पहले से मजबूत। टूर्नामेंट से एक रात पहले ही दो को फिर से उसकी गुप्त दोस्त का मैसेज आता है, कल तुम्हारी जीत की दुआ करूंगी, लेकिन अगर हारो तो टूटना मत। तुम अब पहले जैसी नहीं रही। ही दो मन में, ये वही है जो मुझे हर पल जानती है। क्या ये कोयूरिम हो सकती है? दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं। यूरिम की आंखों में झिझक है, ही दो की आंखों में सवाल। ही दो धीरे से, क्या तुम वो हो जो मुझे चिट्ठियां लिखती हो? यूरिम अचंभे में चुप। मैच शुरू होता है और तलवारों की तेज टकराहट सब कुछ कहती है जो शब्द नहीं कह सकते। टक्कर जबरदस्त है। ही दो अब यूरिम की हर चाल पड़ने लगी है। हर बार जब यूरिम वार करती है तो वो दया दिखाती है। ही दो गुस्से में, मेरे साथ सॉफ्ट मत बनो, मैं तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारा असली रूप चाहती हूँ। यूरिम आंखों में आंसू, तो सुनो, हाँ, मैं ही वो गुप्त दोस्त हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर वो देखा जो मैंने खुद में खो दिया था। ही दो जीत जाती है, लेकिन उसकी जीत में घमंड नहीं बल्कि सम्मान है। भीड़ तालियां बजाती है, पर दोनों लड़कियां सिर्फ एक दूसरे को देखती हैं। यूरिम धीरे से, अब से मैं तुम्हारी सच्ची राइवल बनना चाहती हूँ। ही दो हंसते हुए, और मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त। यीजिन टीवी चैनल के लिए टूर्नामेंट कवर कर रहा होता है। वो कैमरे के पीछे से ही दो को देखता है। अब वो सिर्फ लड़की नहीं, एक स्टोरी बन चुकी है। यीजिन आवाज में, ये कहानी है एक लड़की की जिसने खुद को हराकर सबसे बड़ी जीत पाई। ही दो अब स्कूल की स्टार बन चुकी है। हर कोई उसके साथ फोटो लेना चाहता है, लेकिन उसका दिल चुपचाप किसी एक के जवाब का इंतजार कर रहा है। ही दो मन में, उसने मैच देखा था, लेकिन क्या वो मेरी आंखों में छुपे सवाल पढ़ पाया? रात में एक मैसेज आता है, बैक यीजिन, कल छुट्टी है, चलोगी कहीं मेरे साथ? डेट मत समझना, बस चलो। ही दो हंसते हुए, ठीक है, लेकिन अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे डेट ही मानूंगी। समंदर किनारा, शांत सुबह। यीजिन ही दो को एक पुराने सुनसान बीच पर ले जाता है। वो वहां उसे कैमरा चलाना सिखाता है। यीजिन हंसते हुए, दुनिया को देखने के दो तरीके होते हैं,
एक अपनी आंखों से और एक लेंस के पीछे से। ही दो धीरे से मुस्कुराते हुए। मुझे तो अब सब कुछ तुम्हारी आंखों से ही अच्छा लगने लगा है। उन दोनों के बीच एक खामोश लहर चलती है, एक एहसास की। कोयू रिम अब अपनी प्रसिद्धि से घबरा गई है। माँ रोते हुए, अगर तुम अगली बार हार गई तो हमारे सारे स्पॉन्सर चले जाएंगे। यू रिम कमरे में अकेले। मैं क्या सिर्फ गोल्ड मेडल हूँ? कोई मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि मैं ठीक हूँ या नहीं? डेट के बाद बारिश होने लगती है। ये जिन ही दो को छाते में लेकर चल रहा होता है। ये जिन धीरे से, तुम बहुत तेज दौड़ती हो, लेकिन जब थक जाओ तो मुझे पुकार लेना। ही दो ठहरते हुए, अगर मैं गिरूं तो क्या तुम थामोगे? ये जिन गंभीर होकर, हमेशा। ही दो उसके कंधे पर सिर रख देती है, और उस बारिश में पहली बार दोनों के बीच एक रिश्ता भीगता है जो अब नाम चाहता है। ही दो की डायरी। वो डेट नहीं थी, लेकिन दिल ने उसे उसी तरह रखा। शायद कुछ रिश्तों को परिभाषा की जरूरत नहीं होती, बस एक बारिश की। कोयू रिम को नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। पूरा देश उसे गोल्डन गर्ल कह रहा है, लेकिन लाइव टीवी इंटरव्यू में वो कुछ कहती है जो सबको चौंका देता है। यू रिम धीरे और गंभीर स्वर में, जो लोग मुझे रोल मॉडल कहते हैं, क्या वे जानते हैं कि मैं अंदर से कितनी टूटी हूँ? मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अब और परफेक्ट बनने का बोझ नहीं उठा सकती। पूरा देश दो भागों में बंट जाता है, कुछ उसकी ईमानदारी के लिए उसे सराहते हैं, कुछ उसे काय कहते हैं। ही दो यू रिम से मिलती है अब खुलकर। यू रिम आंखें झुकाकर, मैं ही थी जो तुम्हें गुप्त चिट्ठियां भेजती थी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। तुम वो थी जो मैं कभी बन नहीं सकी। ही दो हाथ थामते हुए, और मैं वो हूँ जो अब तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अब दुश्मन नहीं, दोस्त। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। ये कोई हार नहीं, ये एक जीत थी इंसानियत की। ये जिनका करियर अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो ही दो के पास आता है, वो उसे एक सवाल पूछती है। ही दो, जब मैं बहुत बड़ी बन जाऊं, क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? ये जिन कुछ पल चुप रहकर, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां न प्यार रोक पाता है, न फर्ज। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, जैसे वक्त थम गया हो, और उस खामोशी में पहली बार भविष्य का डर दोनों के दिलों को छू जाता है। ही दो ये जिनके कैमरे में एक फोटो देखती है जिसमें वो बारिश में अकेली खड़ी है। ही दो धीरे से, क्या ये वही दिन था जब मैंने तुम्हारे कंधे पर सिर रखा था? ये जिन हल्की मुस्कान के साथ, हाँ, लेकिन फोटो में सिर्फ तुम दिख रही हो, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तुम इसे देखो तुम खुद को पहचानो, अकेले नहीं, मजबूत। ही दो की डायरी। यू रिम मेरी राइवल नहीं रही, वो मेरी आईने जैसी दोस्त है। और ये जिन वो बारिश है जो कब बरसे और कब चला जाए कोई नहीं जानता। नेशनल गेम्स में ना ही दो गोल्ड मेडल जीत जाती है, देश भर में उसकी चर्चा है, लेकिन मीडिया उसे यू रिम की जगह लेने वाली लड़की के तौर पर पेश करता है। रिपोर्टर, क्या ये नई लड़की सिर्फ किस्मत से जीती या वाकई में टैलेंट है? ही दो अंदर से टूटी हुई, मैंने तो खुद को जीता है, फिर भी लोगों की नज़रों में हार क्यों रही हूँ? बैक ही जिनको अचानक उत्तरी क्षेत्र बर्फीले युद्धग्रस्त इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मीडिया कंपनी उसे रिपोर्टिंग के लिए भेज रही है। ये जिन की दो को शायद कुछ समय तक हम बात न कर पाएं, नेटवर्क भी नहीं होगा। ही दो सांस भरकर, ठीक है, लेकिन तुम वादा करो लौटोगे? ये जिन धीरे से, मैं हर दिन तुम्हें याद करके जीऊंगा, और जब लौटूंगा तो पहले तुम्हारे पास आऊंगा। ही दो ये जिनको एक चिट्ठी लिखती है, अपने दिल का सारा प्यार, डर और इंतजार उसमें उड़ेल देती है। चिट्ठी के कुछ शब्द, तुम दूर जा रहे हो और मैं यहीं से तुम्हारे नाम चांद देखती रहूंगी। मैं नहीं जानती हम फिर वैसे मिलेंगे या नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे दिल की सबसे चमकीली याद रहोगे। लेकिन वह चिट्ठी पोस्ट नहीं होती, वो अलमारी के अंदर छुपी रह जाती है, जैसे ही दो का दर्द। ही दो बस स्टॉप पर ये जिनको आखिरी बार छोड़ने आती है। कोई आंसू नहीं, कोई आई लव यू नहीं, बस खामोशी। ही दो धीरे से, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो तो अब कह दो। ये जिन थोड़ी देर बाद, मैं तुम्हें कहने से ज्यादा तुम्हारे लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, बस चल देती है, और उसके साथ ही दो की आंखों के सामने उसकी दुनिया भी। ही दो की डायरी। प्यार वो होता है जो बिछड़ कर भी साथ रहता है, और मेरा प्यार अब किसी बर्फीली जमीन पर वर्दी पहने मेरी यादों में सांस ले रहा है। ही दो अब इंटरनेशनल प्लेयर बन चुकी है, नाम, पहचान, पुरस्कार सब कुछ मिल चुका है, बस वो नहीं
जो कभी उसके कंधे पर छाता लिए खड़ा रहता था। ही दो मन में, वो सिर्फ वक्त नहीं था जो गया, वो मेरा सबसे अपना भी था। टीवी पर एक न्यूज़ चैनल का सेगमेंट चल रहा है, बैक यी जिन का लाइव इंटरव्यू। वो अब एक मशहूर पत्रकार है। यी जिन टीवी पर। मैंने जब पहली बार युद्ध में रिपोर्टिंग की तो मुझे एक लड़की याद आई जो बिन डरे तलवार लेकर लड़ती थी। उसी से मैंने सीखा खड़े रहना। ही दो उस इंटरव्यू को देख रही होती है, उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि इतने सालों में किसी ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी आत्मा को जिक्र मिल गया। ही दो की बेटी मिन चाय उसकी पुरानी डायरी पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है, मैं 18 की थी, वो 22 का। मैं तलवार चलाना सीख रही थी, वो जंग से लड़ रहा था। हमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे, लेकिन वक्त ने हमसे हमारे नाम ले लिए। मिन चाय धीरे से, क्या मम्मी अब भी उन्हें प्यार करती हैं? दोनों एक प्रोग्राम में मिलते हैं, भीड़ में, कैमरे के सामने, लेकिन एक खामोशी की लहर के बीच। ही दो, कैसे हो बैकी जिन? ये जिन हल्की मुस्कान, मैं ठीक हूँ, पर तुम जैसी नहीं दिखती। ही दो मुस्कराते हुए, तुम भी अब वो नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी आंखों में अब भी मेरे हिस्से की बारिश है। कोई गले नहीं मिलता, कोई हाथ नहीं पकड़ता, बस दो अजनबी खड़े होते हैं, जिनके बीच एक अधूरी कहानी अब भी सांस लेती है। ही दो की डायरी आखिरी पन्ना। हमने साथ में जिंदगी नहीं बिताई, लेकिन मेरी सबसे खूबसूरत यादें तुम्हारे साथ हैं। शायद यही था हमारा प्यार, अधूरा, लेकिन हमेशा के लिए। सालों बाद ही दो वही जगह जाती है जहां उसने पहली बार ये जिनके साथ कैमरा पकड़ा था। वो बैठी होती है और अचानक वही चेहरा सामने आ जाता है। ही दो धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम अब भी देर से आते हो, ये जिन आंखों में नमी के साथ, और तुम अब भी वहीं खड़ी हो जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था मजबूत। दोनों कुछ पल साथ चलते हैं, कुछ नहीं कहते। वो अब अजनबी हैं, लेकिन एक दूसरे के इतिहास में दर्ज हैं। ये जिन, क्या कभी ख्याल आया कि अगर हम और इंतजार करते शायद साथ होते? ही दो, शायद, लेकिन तब हम वो नहीं बन पाते जो आज हैं। थोड़ा रुककर, हमने जो प्यार किया वो उस उम्र का सबसे खूबसूरत एहसास था। लेकिन कुछ एहसास सिर्फ यादों के लिए बने होते हैं, जिंदगी के लिए नहीं। ये जिन हल्के आंसू के साथ मुस्कुराते हुए, और हमारी कहानी, ही दो, हमारी कहानी अधूरी नहीं थी, बस खत्म हो चुकी है। ही दो की बेटी मिन चाय अब सब कुछ समझ चुकी है। वो अपनी माँ से कहती है, मिन चाय, माँ, तुम्हारे पहले प्यार की कहानी पढ़कर मुझे प्यार का मतलब समझ में आया। प्यार जीतना नहीं होता, साथ चलना होता है, जब तक रास्ता एक हो। ही दो उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसकी अधूरी कहानी अब एक पूरी समझ में बदल चुकी है। हम मिले थे जब मैं 18 की थी और तुम 22 के। तुम 25 के हुए और मैं 21 की। बस वहीं पर हमारी कहानी हमेशा के लिए ठहर गई, ना आगे ना पीछे। एक खूबसूरत वक्त में जमी हुई मोहब्बत।